हे गाइस, वेलकम टू सीरियस जर्नी। दिस इज़ अनुराग एंड इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सीरियस 2 जो आपका आने वाला है उसके लिए आप खुद से कैसे पढ़ सकते हो। सेल्फ स्टडी प्लान फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। ठीक है, आने वाले 4 महीने पूरा मई से लेके आपका सितंबर में आपका एग्जाम है फर्स्ट वीक में, तो मई जून जुलाई अगस्त में आप कैसे खुद से पढ़ सकते हो। राइट, तो पहले एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं भाई कि कोचिंग क्या ज़रूरी होती है क्या? सर बिना कोचिंग के क्लियर नहीं होगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे मिथ्स कोचिंग वाले ही बनाते हैं कि भैया ज्वाइन नहीं करोगे, 6 महीने क्लास नहीं लगाओगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक, जो मैं अपने बैच में करता हूँ वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। द ओनली डिफरेंस इज कि जो मेरे बैच में होते हैं इस टाइम पे तो फुल है, कुछ सीट्स हैं सीडीएस 2 में। ज़रूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करो। ठीक है, नहीं भी ज्वाइन करोगे खुद से पढ़ोगे तब भी क्लियर हो जाएगा, ज्वाइन करोगे तब भी पढ़ना पड़ेगा तभी क्लियर होगा। दिस इज़ द सिंपल ट्रूथ, कोई जादू नहीं होगा भाई। ठीक, एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, वहाँ पे हम साथ में डालते हैं, यहाँ पे आप अगर अकेले डालना चाहते हो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो भाई पहले ये चीज़ निकाल दो यार कि कोचिंग करेंगे तभी क्लियर होगा। ठीक है, बिकॉज द पॉइंट इज कि जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी बुक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर आप उसमें रेगुलर रहोगे, उसको अच्छे से रेगुलरिटी के साथ फॉलो कर रहे हो, ट्रस्ट में बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा डरना पहले बात बंद कर दो। ठीक, बस वो खुद से आपको करना पड़ेगा। वो क्या होगा, जो चीज़ मैं अपने बैचेस में कराता हूँ या मैं जो खुद मैंने फॉलो करके एग्जाम क्लियर किया है, मैं आपको वही यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक, आप उसको फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, वेलकम अगेन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। भाई ये 3 समस्या आपके जीवन में इस समय मुझे लगता है कि होगी, क्योंकि मेरे जीवन में भी रही है जब मैं पढ़ता था। सबसे पहला एक प्रॉब्लम आती है, सर मूड नहीं बन पा रहा है, 2 दिन पढ़ते हैं फिर मन नहीं लगता। राइट, दूसरी एक प्रॉब्लम होती है, सर पढ़ें क्या, पता ही नहीं सर कौन सी बुक है क्या है। और तीसरी सबसे ज़रूरी प्रॉब्लम होती है कि सर पढ़ना कैसे होता है, बिकॉज यार सबके पास सेम मटेरियल होता है, सबके पास वही बुक होती है। मैं भी बैच में वही लक्ष्मीकांत से पढ़ाता हूँ, वही एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी सर एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं होता है, वो हम जरा समझेंगे कि पढ़ना कैसे होता है। राइट, तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, आप अगर मेरे बैच में या किसी के भी बैच में नहीं हो, स्टिल आप ये फॉलो करोगे, रेगुलर रहोगे, क्लियर हो जाएगा भाई। कोचिंग ज्वाइन करके ही क्लियर नहीं होता है, इस चीज़ को प्लीज़ माइंड से निकाल दो। ठीक, वहाँ भी मेहनत करोगे यहाँ भी करोगे। स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट प्रॉब्लम कि भैया मूड नहीं होता है। ठीक है, तो यार सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शन हो कि सर पबजी खेल लें या सर ये मूवी देख लें या सर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लें या फिर पढ़ लो, तो कौन सा चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 95% पीपल विल चूज़ कि हाँ ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, गेम खेल लेते हैं, मूवी देख लेते हैं। बट द पॉइंट इज़ यार कि भैया चाहे मूड आपका हो चाहे ना हो, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी, या अगर आप AFCAT दे रहे हो, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आपका मूड बन रहा है नहीं बन रहा है भाई। उसको सिर्फ ये चाहिए कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपका वहाँ पे रोल नंबर होगा या नहीं होगा। अगर 4 महीने 3 महीने बिना पढ़े आपका रोल नंबर उसमें आ रहा है, वेरी गुड, मत पढ़ो। ठीक है, मत पढ़ो भाई। लेकिन जब वो रोल नंबर दिखता है ना, ट्रस्ट मी, वो फीलिंग, ठीक है, वो फीलिंग अनमैचेबल होती है। और वो कब आती है? वो तुक्के से नहीं आती भाई, उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, और जिस प्रोफेशन में आप इतने पागल हुए पड़े हो कि भैया मुझे जाना है, उसकी कुछ डिमांड्स हैं। ठीक है, ये बेसिक डिमांड है। जो लाइफ आप वहाँ पे लीड करोगे, 150 लोगों को लीड कर रहे होगे भाई, आपका डिसीजन उनकी लाइफ चेंज कर देगा। ठीक है, तो वो सीरियसनेस समझो कि एसएससी नहीं है ये जहाँ पे आपने बस पढ़ा क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं है करके। यहाँ पे आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जो मेरे बैच के हैं वो आपको बताएंगे कि सिर्फ हम रिटर्न के लिए नहीं पढ़ते भाई, हम ऐसा पढ़ते हैं कि आप एक अच्छा इंसान बनो। ठीक है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रिटर्न क्लियर करके फिर एसएसबी होगा ही नहीं। राइट, वो पूरा साइकिल आपका चलता रहेगा। सो पॉइंट इज कि अभी से कुछ चेंजेस लाओ अपने अंदर। ये बहुत नॉर्मल फीलिंग है कि अब मन नहीं हो रहा पढ़ने का, नहीं होता किसी का यार। 7 दिन किसी का मन नहीं होता, 24 आवर्स कोई भी मोटिवेटेड नहीं रहता, कोई भी डिसिप्लिन नहीं रहता, और रहना भी नहीं है। ठीक, कुछ ही घंटे आपको डिसिप्लिन रहना होता है भाई। उस पर हम बात करेंगे कैसे पढ़ना है जब वो पॉइंट आएगा। तो मूड नहीं है, सबसे पहले जो ये प्रॉब्लम है भैया, ये खुद को समझाओ जरा बैठ के। मैं समझाता था कि अनुराग आज तुम यहाँ हो भाई, गांव में हो, घर वाले ऐसे हाल में हैं, क्या यही रहना है तुमको 5 साल बाद, यही रहना है 2 साल बाद? अगर नहीं रहना है तो नॉट फॉर एनीथिंग एनीबडी, ठीक है, अपने लिए पढ़ो।
अपने लिए पढ़ो। आर्मी ठीक है, वो पैशन सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा पैशन होता है रोटी शाम को, ठीक है, घर वालों को एक अच्छी लाइफ देना। तो वो मोटिवेशन अगर आपको बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर यार दिक्कत है, ठीक है। खुद से बात करो, बैठो, बड़े हो आप, 22 साल 23 साल 24 साल के हो, आराम से बैठो आपस में, ठीक है। फैमिली के साथ बैठो, अकेले बैठो, बात करो खुद से कि अच्छा क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। नहीं मन कर रहा है 2 दिन मत पढ़ो, 5 दिन पढ़ो, ठीक है। नहीं मन कर रहा है 3 घंटे पढ़ने का, 1 घंटे से स्टार्ट करो। आप स्टार्ट तो करो, ठीक है। तो ये पहली प्रॉब्लम है, जो आपका मूड नहीं बनता है, या आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आराम से बैठ के धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। एक दिन में आप 10 घंटे नहीं पढ़ोगे, पढ़ना भी नहीं है, ठीक। दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं, सर पढ़ना एग्जैक्टली क्या है। तो जो चीज़ मैं जैसे मैं बैच में पढ़ाता हूँ आपको, जो बुक्स या जो चीज़ें, वही मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ। कई बार मैंने ये चीज़ बोली है कि इंग्लिश ही है वो भैया जो आपका एग्ज़ाम कराएगा क्लियर, जो आपका बेड़ा पार करेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 120 क्वेश्चंस होते हैं बच्चे इंग्लिश में, 100 नंबर आपको देते हैं। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें ओटी की कट ऑफ 107 नंबर गई थी पिछले साल, या 100 नंबर के आसपास होती है, उस पेपर में 100 नंबर का आपका इंग्लिश ही होता है, राइट। इस 100 में 75 लाना, 70 लाना बहुत ईजी होता है एज कंपेयर टू जीके। तो एक ऐसा एग्जाम जो आपके कट ऑफ का आपका 70% मार्क्स देता है, हम उसको इग्नोर करते हैं, राइट। ये नहीं करना है, स्टार्टिंग से इंग्लिश को पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज रूल्स, कि सर रूल्स हमें आने चाहिए। अब रूल्स बेस्ड क्वेश्चंस हमारे होते हैं हार्डली 35, 40 या 50, ठीक है। 30 से 50 क्वेश्चंस ही होते हैं जो रूल्स के ऊपर आते हैं। मेजर पोर्शन जो बच्चे होता है जिसको हम इग्नोर करते हैं, वो हमारा होता है रीडिंग हो गया, कंप्रिहेंशन हो गया, ऑर्डरिंग वाला हो गया, राइट। इन सब चीज़ों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है, राइट। सिर्फ भैया इसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यूज रेफर करने हैं। किसी भी मॉक कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है भाई, धंधा है वो, ठीक है। मॉक टेस्ट खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम्हारे पास पीवाईक्यू होता है भाई। मत परचेस किया करो फालतू में। नोट्स आप खरीदते हो भाई, मैंने फ्री में डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक। आप मत पढ़ो ये बुक, रूल्स सारे मैंने आपको यहाँ सर्च करना, सीरियस जर्नी टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे इंग्लिश सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल चीजें रखो, मल्टीपल बार उसको पढ़ो, कैसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। दिस वॉज योर इंग्लिश, इसको इग्नोर नहीं करना है। अब हम बात करेंगे जीके की। तो जीके में जो मैं अपने बैच में करता हूं, वही मैं आपको यहां सजेस्ट कर रहा हूं। और जैसे मैंने एक्चुअली एग्जाम क्लियर किया हुआ है, एक ही ट्रिक थी, दैट इज मिनिमम रिसोर्सेज मल्टीपल रिवीजन। जीके में आपको सिर्फ पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर और ज्योग्राफी इतना ही करने की जरूरत है। मैं हिस्ट्री अपने बैच में नहीं पढ़ाता हूं, और बिना पढ़े क्लियर होता है, आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। उसका रीजन क्या है? पॉलिटी के आते हैं भैया 20 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के अप्रॉक्सीमेटली 20 के करीब आते हैं, ज्योग्राफी अगर आप मिनिमम 15 भी मान लोगे, स्टिल ऐड करके कितना हो गया? स्टिल आपका 80s में हो गया, ये 80 मान लो वर्स्ट केस में, राइट। 80 क्वेश्चन आउट ऑफ 120। जिस दिन आप 120 टारगेट कर रहे हो 4 महीने 3 महीने में, आपका नहीं होगा। 100% सिलेबस बच्चे कवर नहीं करते हैं। हम फिगर आउट करते हैं कौन सा वो इंपॉर्टेंट 80% सिलेबस है, और उसमें हम अपना 100% देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। और ये आपको कोचिंग वाले नहीं बताएंगे, क्यों? बिकॉज वो 4 टीचर हायर करते हैं, 6 महीने आपको पढ़ाएंगे भैया, आज हिस्ट्री चल रही है, इकोनॉमिक्स चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है। उससे क्या होगा? खुश तो बड़े हो गए, अरे सर सिलेबस खत्म कर दिया, सर सब पढ़ा दिया, लेकिन आपको कुछ भी रिकॉल नहीं कर पाओगे। एग्जाम में आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना होता है, वो आप तब कर पाओगे जब आप मैक्सिमम चीज़ें रिकॉल कर पाओगे। तो अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, तो डेफिनेटली लक्ष्मीकांत मस्ट है। साथ में जो मेरी नोट्स है, अगेन ये मैं लाइव क्लास में जो पढ़ाता हूं उसी की नोट्स है भाई, मैंने भेज दी थी, और जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने इस बार हलवा किया है, ठीक है। तो आप ये रेफर कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी टाइम है तो लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हो। ये नोट्स कहाँ मिलेगी? सिंपली सर्च करना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ठीक। आगे साइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इंग्लिश है, तो सेकंड नंबर पे आपका आएगा साइंस, क्योंकि इसके आते हैं बच्चे 30 क्वेश्चन। अब रोना मत कि सर मैं ह्यूमैनिटीज़ का हूँ, कॉमर्स का हूँ, बिकॉज बेसिक साइंस आती है क्लास 10th वाली। इसीलिए जो मैं अपने बैच में पढ़ाता हूँ, दैट इज क्लास 9th एंड क्लास 10th की
एनसीईआरटी, और इसी एनसीईआरटी को जो पढ़ाया है मैंने उसकी नोट्स भी मैंने आपको डाली हुई है ऑन टेलीग्राम। तो अभी टाइम है, ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लो खुद से, ठीक। और लास्ट में आप रिवीजन के लिए नोट्स रेफर कर सकते हो जो मैंने वहां पे डाली हुई है ग्रुप में। सिंपल सिंपल रखो चीज़ों को। मूविंग ऑन, ज्योग्राफी सबसे लास्ट में आप इसको रखना पढ़ने के लिए। बेसिकली इसमें दो मेजर पोर्शन है इसके, इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक। अगेन इसकी आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ लो, कंफ्यूजिंग लगेगी आपको फिजिकल की एनसीईआरटी तो एक काम करना, आप सिर्फ नोट्स ही रेफर कर लेना जो मैंने भेजी हुई है ग्रुप में, ठीक, यहाँ पे जो मैंने भेजा हुआ है, राइट। और दूसरा, इंडियन ज्योग्राफी की ये वाली एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, कुछ भी हो जाए इसको खुद से रीड करना। एंड अगेन नोट्स भी आपको मैंने भेजी हुई है भाई, मेरे जो बैच में मैंने पढ़ाया हुआ है लाइव क्लास में, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे बच्चे, 12th क्लास की ज्योग्राफी मत पढ़ो आप, यूट्यूब पे मैंने कवर किया था वैसे, या मैंने नोट्स भी भेजी हुई है, उसमें से शॉर्टलिस्ट करके दोनों बुक से मैंने नोट्स बनाई थी, ये भी आप सर्च करोगे आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो अगेन पैसे इतने मत वेस्ट किया करो, ठीक है, कि आप नोट्स कहीं खरीद रहे हो जाके, कहीं पे आप मॉक कर रहे हो। सिंपल सी चीज़ है यार, मॉक के लिए पीवाईक्यूज अवेलेबल होते हैं, नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी भेज दी है जो मैं लाइव में पढ़ाता हूँ। अगर आप खुद से मेहनत करना चाहते हो कर लो, आपको कभी नहीं बोलूँगा यार कि मेरा बैच ज्वाइन करो तभी क्लियर होगा। उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि पहले बात तो सीट ही फुल है, कुछ ही सीट्स बची होंगी, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है सिंपल सा कि वहाँ पे बस ये डिफरेंस होता है कि मैं पढ़ाता हूँ आपको खुद से, और बाहर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना एग्जैक्टली ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ बैच में, बस वहाँ पे लाइव होता है और वहाँ पे एक एक चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको खुद से पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, ठीक। तो अगर आप खुद से मेहनत कर पाते हो तो वेरी गुड। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स। अब इसके लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, चैनल आपको पता है, ठीक है। ये एक अलग से क्विज़ का एक पेज मैंने बनाया था, ठीक है, आप सर्च करना टेलीग्राम पे ही सीरियस जर्नी क्विज़, आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मैं यहाँ पे डेली डालता हूँ करंट अफेयर्स। इंस्टाग्राम पे पेज जो है हमारा seriousjourney.ca आगे लगा लेना, सीरियस जर्नी हमारा मेन पेज है, इसके आगे .ca आप लगा लोगे तो वहाँ मैं डेली करंट अफेयर डालता हूँ और यहाँ टेलीग्राम पे भी आपको मिलता है। अब करंट अफेयर में क्या कहानी है ना यार, डेली बेसिकली जो आपको मैं दे रहा हूँ आप उसमें से नोट्स बना सकते हो, बाकी मंथ में हम एक वीडियो करेंगे। अब क्योंकि सीडीएस और एनडीए एक दिन होते हैं, इसलिए इस बार क्या हुआ था कि सारे के सारे करंट अफेयर्स आपके, अगर आप एनडीए का पेपर उठाओगे तो आपको वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि सेम दिन होता है यार ऑब्वियसली। तो जो भी करंट अफेयर हम कवर करेंगे वो ना सिर्फ सीडीएस में हेल्प करेगा, सीएपीएफ में करेगा, बट एनडीए में भी करेगा। इस बार आप उठाना इंडिया का पेपर, सारे के सारे करंट अफेयर्स हमने कवर किए हुए थे, राइट। अगेन सिंपल रखो, मूविंग ऑन। तो ये हमारी वो चीज़ें हो गई जीके की और इंग्लिश की। जो लोग आईएमए के लिए पढ़ रहे हैं यार, मैथ्स के लिए, उनका भी सिंपल वही फंडा है कि आप पेपर गो थ्रू किया करो। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार आते हैं कि भैया रिमाइंडर क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसको उठाओ और इसको सर्च करो यूट्यूब पे डायरेक्ट कि भैया यूनिट डिजिट वाली कॉन्सेप्ट कैसे होता है, खुद आप वो पढ़ लो, नोट्स बना लो। तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप बैच नहीं ज्वाइन कर रहे हो या कहीं पे भी नहीं खुद से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एफर्ट डालना पड़ेगा भाई, और डालो यार, आपकी लाइफ है, ठीक। तो अगर आपको कुछ बुक चाहिए तो यार कोई भी आप एसएससी की बुक ले लो मैथ्स के लिए, कोई भी एसएससी का चैनल फॉलो कर लो ऑन यूट्यूब, राइट। बट साथ में पीवाईक्यूज भी करते रहना, या पेपर का क्या डिमांड है उसको भी साथ में करते रहना। तो ये बेसिकली वो चीज़ थी, वो वाला पोर्शन हमारा सेकंड प्रॉब्लम कि हमें पढ़ना क्या है। नौ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भैया जो कि हमारा होता है थर्ड प्रॉब्लम, सर पढ़ना कैसे है और मैंने कैसे क्लियर किया है एग्जैक्टली वही सेम चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दैट इज फॉलोइंग योर डेली टारगेट। सबसे सिंपल आसान तरीका है। इसका मतलब सर क्या हुआ, क्या सर डेली पढ़ना होगा, क्या सर डेली 10 घंटे पढ़ेंगे? नहीं भैया, 24 घंटे आपके पास होते हैं। अभी महीना चल रहा है आपका मई का, मान लो पहला महीना है, ठीक है। एग्ज़ाम में 4 महीने हैं। अभी आप क्या करो, जो आपको अभी टारगेट्स नीचे दिखाऊंगा उसको आप डिवाइड कर लो। मान लो जो भी टारगेट्स हमने रखे हुए हैं उसको आप डे वाइज बांट लो, ठीक। उसके बाद मान लो आपको 2 घंटे देने हैं अभी स्टार्टिंग में, और इतना ही देना होगा, ठीक है, इतना ही देना होगा। बैच में भी जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसमें भी क्लास इतनी ही होती है, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलता करने को, बस चिल करो, अच्छे मूड में रहो, एंजॉय करो दिन भर, ठीक। इतना परेशान नहीं होना है, सिंपल प्यार मोहब्बत से पढ़ोगे, बहुत ईजिली एग्जाम क्लियर होगा। सो 2 घंटे आप देना है। अब आप अपने हिसाब से देख लो, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग आप 6 बजे उठोगे तभी पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है।
जब भी आप उठ रहे हो बस अपना एक रूटीन बना लो, ठीक है। बिकॉज यार आप किसी ऐसे अरे गहरे जॉब में नहीं जा रहे हो भाई, आप डिफेंस में जा रहे हो, तो थोड़ी सी उसकी औकात है, थोड़ी सी उसकी इज्जत है। तो आप अपना रूटीन सेट कर लो कि अगर आप 7 बजे उठ रहे हो, 7 से अगर आप रात में 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, तो एग्जैक्टली आप इसमें करोगे क्या, थोड़ा सा ना अपना डे प्लान करो। और ये एक दिन में ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ बनाया और आपका 100% फॉलो हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 50% आप फॉलो कर पाओगे, 60% फॉलो कर पाओगे, आधा फॉलो होगा, लेकिन पहले से बेटर होगा, राइट। तो अगर मैं आपको अपना एक रफ बताऊं जो मैं करता था फॉलो, जब मैं पढ़ता था तो मेरे लिए सिंपल सा था, आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए सिंपल था कि भाई मॉर्निंग वाला 7:30 से लेके 11:30 वाला स्लॉट, और इवनिंग का मेरा स्लॉट दैट इज़ फ्रॉम 5 PM से लेके 8 PM, ये 2 स्लॉट को मैं प्रोडक्टिव बनाऊंगा। अब इसी में आप खुद के लिए अपने 2-3 घंटे ढूंढ सकते हो, बाकी दिन भर एंजॉय करो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, ठीक है, प्यार करो, जो भी करना है वो करो यार। पॉइंट इज एक बार घंटे निकाल लोगे फिर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक। तो ये हो गया हमारा ये। अब हम बात करेंगे मंथली टारगेट्स की, कि भैया मंथली टारगेट्स रखने हैं, और यही आपको है जो आगे लेके जाएगा। अभी से अगर आप प्लान नहीं करोगे तो फिर हो चुका, ठीक। तो अगर मैं मंथली प्लान की बात करूँ तो सबसे पहले भैया मे की बात करेंगे। मे का आपका एग्जैक्टली टारगेट क्या है, ठीक। तो मे का टारगेट जो मैं फॉलो करता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका साइंस और इंग्लिश है, ठीक है, तो उसी ऑर्डर में हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्लास 9th NCERT खुद से, इसके साथ में आप नोट्स भी रख सकते हो जो मैंने आपको भेजी हुई है, राइट। आराम से पढ़ो, एक दिन एक चैप्टर उठाओ और बस रीड करो, रटो मत, ठीक है। रटना नहीं है भाई, आपको मल्टीपल टाइम्स रीड करना है वो चीज़। साइंस हो गया, उसके बाद आपने लक्ष्मीकांत उठाया। लक्ष्मीकांत में मेजरली पहले महीने में कोशिश करना आपका पूरा यूनियन वाला पार्ट, दादाजी हमारे हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, पार्लियामेंट हो गया, स्टेट की सारी चीज़ें हो गई, और रिलेट करके पढ़ो, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो दादाजी के बारे में तो उसके तुरंत बाद गवर्नर के बारे में पढ़ो, बिकॉज दोनों में कॉमन चीज़ें हैं। अगर आप PM के बारे में पढ़ रहे हो तो CM के बारे में पढ़ो, पार्लियामेंट पढ़ रहे हो तो स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ो। ऐसे मैं बैच पढ़ाता हूँ लाइव, तो ये आप खुद से पढ़ सकते हो ऐसे ही फ्रॉम द बुक, या फिर आप बाद में नोट्स भी रेफर कर सकते हो। लक्ष्मीकांत की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन कर लो, या जो मैंने भेजी है आप लास्ट में उसको पढ़ लेना, लेकिन अभी अच्छे से पढ़ो बुक से। तीसरी, इंग्लिश के रूल्स आपके हो गए। अगेन आप चाहो तो नोट से या फिर बुक से, और साथ में रीडिंग टाइम जरा बढ़ाओ, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आपका मेजर पोर्शन बच्चे आता है रीडिंग वाला, जिसमें पैसेज मिलेगा, आपको ऑर्डरिंग मिलेगा, तो आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, राइट। तो ये 30 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली देना स्टार्ट कर दो, राइट। लास्ट में हमारा मैथ्स है, बेसिकली जो लोग मैथ्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं विथ अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम। तो ये मे का टारगेट है। अब आप इसको फॉलो कैसे करना है, बना लो आप, आपके पास 1 तारीख से लेके 31 तारीख या 30 तारीख मान लो है, ये रख लो अपना 10 दिन का बनाओ टारगेट कि भैया आज मैं सबसे पहले पॉलिटी में पढ़ूंगा प्रेसिडेंट के बारे में, उसके साथ में क्या पढ़ूंगा, मैं सेल पढ़ूंगा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5th, ठीक। ऐसे करके 2 चीज़ें हो गई, मॉर्निंग आपने इसको खत्म कर दिया, इवनिंग में आप गए इंग्लिश आपने बस 30 मिनट्स पढ़ लिया, ठीक। और लास्ट में रात में मैथ्स कर लिया आधे घंटे, तो टोटल 2-2.5 घंटे में आपका टारगेट हो गया खत्म एक दिन का। तो ये मंथली टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको डे में ब्रेक करना है 30 दिन में अपने हिसाब से। आपकी जॉब है, आपका कॉलेज है, जब भी आपको टाइम मिल रहा है आपको अपने हिसाब से ब्रेक करना है, इतना एफर्ट डालना पड़ेगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट मंथ जून। अब जून में आते आते आपका इतना खत्म होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा, एंड ट्रस्ट मी द बेस्ट पार्ट अबाउट डेली टारगेट इज आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता रहता है। आपको दिखता है आसपास कि भैया कुछ अच्छा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। वो जो फीलिंग होती है ना, आप पढ़ के रात में जाओगे टिक करके अपने टारगेट्स में, छत में घूम रहे हो, वो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होगा, बड़ा मस्त फीलिंग होती है, राइट। तो जून में जब आप आओगे तो जून में अगेन साइंस आपने 9th पढ़ लिया, अब 10th क्लास की बारी है, मतलब साइंस की हमारी पहली रीडिंग जून तक खत्म हो चुकी होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट जीके का सब्जेक्ट है हमारा 30 क्वेश्चन वाला, वो हमारा खत्म हो चुका होगा जून तक, साथ में उसकी नोट्स भी हमारे पास होगी, राइट। लक्ष्मीकांत आपका पार्ट 1, मतलब वो पूरा वाला मेकिंग से लेके आपका फंडामेंटल राइट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे, DPSP वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ज्योग्राफी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी फिजिकल चाहो तो आप बुक से पढ़ लो अगर आप पढ़ पा रहे हो, या फिर नोट्स जो मैंने आपको भेजी है दैट विल बी इनफ। एंड देन सेम केस विथ इंग्लिश, यहाँ पे आप अपना रीडिंग टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर लोगे।
तो धीरे धीरे हमको चेंजेस लाने हैं अपने लाइफ स्टाइल में, एक दिन में नहीं लाना है भाई। देन सेम केस विथ मैथ्स, ट्रिगो और मेंस्ट्रुएशन आप कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। जून तक आई थिंक बढ़िया से एकदम मस्त क्लियर आपका हो गया होगा। अब जून में ना फिर आपको ये दोबारा मॉनिटर करना है कि भैया 2 महीने में मैंने क्या मिस किया। जो भी मिस है आप अपने हिसाब से उसको बढ़ा लो। ठीक, नेक्स्ट जब जुलाई आएगा तो इस टाइम में बच्चे आपका सेकंड रीडिंग ऑफ साइंस अभी इतनी हलवा हो चुकी होगी तब तक ना कि आप जब पढ़ोगे नोट्स रहेगी, दोबारा आप पढ़ रहे हो, आपने बुक में अंडरलाइन किया होगा, मस्त मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, उस टाइम पे तो पढ़ाई को थोड़ा सा फन बनाओ यार। ठीक, लक्ष्मीकांत इस टाइम पे आपकी लक्ष्मीकांत खत्म हो चुकी होगी, आप रिवीजन कर रहे होंगे या जो भी आपका पोर्शन अभी तक 2 महीने में कवर नहीं हुआ होगा आप उसको पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी इंडियन बुक एनसीईआरटी खुद से पढ़ो, नहीं तो फिर मैंने नोट्स भी आपको भेजी हुई है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड सेम केस विद इंग्लिश के रूल्स और रीडिंग। इंग्लिश में और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप फिर एक काम कर सकते हो, जुलाई से 1-2 PYQs कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1-2 कर सकते हो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेम केस विद मैथ्स 6 आपका मेंसुरेशन PYQs और जो आपके ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं आप उनको यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो करना। ठीक है, तो 3 महीने में आपका क्या खत्म हो चुका होगा? साइंस बिल्कुल हलवा हो चुका होगा, लक्ष्मीकांत बिल्कुल हलवा हो चुकी होगी, करंट अफेयर की परेशान मत हो। ठीक है, करंट अफेयर पे आएंगे। साइंस खत्म हो चुका है, लक्ष्मीकांत खत्म हो चुका है, इंग्लिश मस्त तरीके से हो चुका है, और ये 3 मिलके क्या देंगे आपको? ये देगा 100 नंबर, ये देगा भैया 20 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन आते हैं। आप देख रहे हो जुलाई तक आपका क्या हाल होगा? जुलाई तक बिल्कुल मस्त आसमान में हो गए आप अगर आप फॉलो करोगे इसको। लास्ट में आता है अगस्त, जो कि हमारा आखिरी महीना होगा। इस महीने में आपका एफकैट भी होगा, तो आप उसमें भी बिजी रहोगे लास्ट में, इसलिए जुलाई तक हमने मेजर चीज़ें खत्म कर ली है। राइट, तो अगस्त में क्या है? करंट अफेयर आप मस्त डेली यहाँ पे रीड करना। अब करंट अफेयर मैं आपको हर महीने कराता रहूंगा, बस क्लास में आना, नोट्स बनाना, खत्म, और कुछ नहीं। अगस्त में आप डेली रीड करना, मस्त तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी डेली 1 घंटे देने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर में, टाइम वेस्टेज होता है वो। ठीक है, लास्ट में हम लास्ट महीने में कर लेंगे। लास्ट महीने में आपके पास नोट्स होगी बढ़िया से 40-50 पेज की, और भैया मैं 500 पेज की नोट्स आपको कभी नहीं दूंगा ये बोलने के लिए कि सब मेरा पढ़ाया हुआ आया था। अगर आपको याद हो, इस बार हमने केवल 48 पेज की नोट्स थी हमारे करंट अफेयर की, 6 महीने करंट अफेयर केवल 48 पेज का। बिकॉज आई बिलीव कि जब मैं पढ़ता था तो मैं भी यही प्रेफर करता कि यार कम कंटेंट हो और वो बेस्ट कंटेंट हो। ऐसा ना हो कि 200 पेज मैं आपको दे दूं और भैया आप 2 महीने बस लगे पड़े हो, कुछ मतलब उसका नहीं होगा। ठीक, इस टाइम पे आप अगस्त में मॉक्स करोगे इंग्लिश के, सैटरडे संडे मस्त, वही 9 बजे बैठोगे, 9 से 11। ठीक, साइंस के नोट, साइंस तो बिल्कुल हलवा हो चुकी होगी 30 क्वेश्चन, और आपने देखे हैं क्वेश्चंस कैसे आए थे इस बार। ठीक है, सेम केस विद लक्ष्मीकांत, जो मैंने आपको नोट्स भेजी हुई है, मस्त उस टाइम पे हो जाएगा, और ज्योग्राफी भी आपकी रिवीजन एंड मैथ्स की भी आपकी PYQs। ठीक है, तो अगस्त तक बिल्कुल राजा बन चुके होगे। बट द पॉइंट इज बच्चे, ये फॉलो करना पड़ेगा अभी से, आगे का मत सोचो। स्टार्ट विथ मई, अगर आज 1 तारीख है तो आज आप क्या करने वाले हो? बैठो, खुद को बताओ कि इस महीने मुझे 9th क्लास खत्म करनी है NCERT, और कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है भाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये प्लान आपको खुद से बच्चे करना पड़ेगा, घबराओ नहीं। ऑन यूट्यूब भी हम कुछ चीज़ें करेंगे, ऑब्वियसली मुझे इतना टाइम नहीं मिलता यार बैच में ही, बिकॉज आई हैव एनफ पीपल टू टेक केयर ऑफ, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा टाइम देना होता है। बट यूट्यूब पे भी हम सेशंस जैसे पिछली बार किया था वैसे ही करेंगे। ठीक है, और कोई AFCAT के लिए पूछ रहा था सर AFCAT की स्ट्रैटेजी, तो सिंपल है, एक स्ट्रैटेजी है, जस्ट फॉलो सीरियस जर्नी यूट्यूब चैनल। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी हम हलवा करेंगे AFCAT। तो किसी भी चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है। एज अ ब्रदर, एज योर फ्रेंड या योर मेंटर, आई विल गिव माई एवरीथिंग, बट जस्ट नो बच्चे, दिस इज़ योर लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ है, नो वन एल्स विल कम टू चेंज इट। आपको छोटे छोटे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जो कि बाद में ऐड ऑन होके बड़े रिजल्ट देते हैं। तो अभी से लग जाओ, अपना डे प्लान करो, अपना डे का टारगेट सेट कर लो कि अच्छा मेरा ये टारगेट है, मैं आज ये कवर करूँगा, शाम को मैं खेलने भी जाऊँगा, मैं फ़ोन भी यूज़ करूँगा, मैं उससे बात भी करूँगा। ठीक है, मैं घूमने भी जाऊँगा, मैं सब कुछ करूँगा, मैं मूवी भी देखूँगा, लेकिन मैं पढ़ाई को टॉप पे रखूँगा। दैट इज़ द ओनली मंत्रा टू क्लियर दिस एग्जाम। द नेम इज सीरियस जर्नी, दिस वॉज अनुराग। विल कीप मीटिंग हियर, टेक केयर, ध्यान रखो। ठीक है, मिलते हैं, बाय।